हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 27 नवंबर का पेपर के लिए एक पूरे पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। तो इस पेपर में जीएस, करंट अफेयर, साइंस और रीजनिंग के टॉप 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 60 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ग्रुप डी के लेवल के सारे क्वेश्चन होंगे, जिस लेवल के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जो 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी तक सभी शिफ्टों में आ सकते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि ग्रुप डी के पेपर में किस लेवल का और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आज के सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। प्लस सभी के सवालों से आइडिया भी आपको मिलेगा कि किस लेवल के सवाल आ सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी का इस क्लास से कितना स्कोर रहा। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है? तो पुणे शहर है। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए, क्योंकि उस समय वे जेल में थे? बताइए, महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए, क्योंकि उस समय वे जेल में थे? तो वो कौन थे? तो याद रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? तो ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने की? भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर एडवर्ड मैक्लेगन ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो तमिलनाडु राज्य। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पावासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? हड़प्पावासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? तो कांस के औजारों का उपयोग करते थे हड़प्पावासी लोग। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी WSDS कहां पर आयोजित किया गया था? तो साथियों, जो हम आपको डेली क्लास दे देंगे और उसमें जो हम जीएस और करंट अफेयर के सवाल करा देंगे, बस उन्हीं सवालों को आपको तैयार करना है, क्योंकि सभी प्रश्न वहीं से आपके पेपर में आएंगे। आज के जो क्वेश्चन हम कर लेंगे लगभग 60 क्वेश्चन में से, इसमें से आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर शिफ्ट में, क्योंकि जो क्लास इसमें आपको दे रहे हैं, समझिए कि आप पेपर के लिए आपके रामबाण साबित होने वाला है। तो एक एक प्रश्न आप तैयार करेंगे, एक भी प्रश्न स्किप नहीं करेंगे, चाहे जीएस होगा, चाहे करंट अफेयर होगा, साइंस हो या आपका या रीजनिंग हो। ओके, बताइए, मार्च 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो दोस्त याद रखिएगा, नई दिल्ली भारत में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों को उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से रोकता है? तो बताइए, कौन सा अनुच्छेद राज्य के कुओं को, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज के पहले में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो धीरज बुम्मा देवरा ने जीता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है? तो भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड कौन सा नहीं है? तो विंध्य पठार। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो कला के क्षेत्र में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किस राजवंश के काल में बनाया गया था? तो गुलाम वंश के काल में बनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण ये कहां पर आयोजित किया गया? बताइए। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो समुद्री व्यापार के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। जनवरी 2025 में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जनवरी 2025 में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अपर्णा सेन को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई? जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो दावोस स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ए दावोस स्विट्जरलैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ये क्लास 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी तक चलने वाला है। ओके, जितने भी शिफ्ट होगा उनके आधार पर पूरे पेपर का हल डेली का डेली हम आपको देते रहेंगे। जो एक दिन में आपका लगभग 3 शिफ्ट होगा तो तीनों शिफ्टों के आधार पर शाम को पूरे पेपर का हल देंगे, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके, सहकारी समितियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सहकारी समितियां मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सहकारी समिति के सदस्यों के प्रति। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थी? हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकतर किससे बनी थी? तो स्टीटाइट से बनी थी। बी ऑप्शन स्टीटाइट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में मौजूद है? प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति ये किस गुफा में मौजूद है? तो ये एलिफेंटा गुफाएं में मौजूद है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। एक ईश्वर एक जाति का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? एक ईश्वर एक जाति का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? तो ज्योतिबा फूले ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक 2024 क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस कहां मनाया गया? बताइए। यूनिसेफ द्वारा 15 से लेकर 17 नवंबर तक 2024 क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस मनाया गया था, जो कि विक्टोरिया फॉल्स में, जो कि जिम्बाब्वे देश में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। तो पाक जल डमरू मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो पाकिस्तान जो जल डमरू मध्य भारत को
भाई श्रीलंका सेलेक्ट करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है? तो मंगलौर बंदरगाह, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। मार्च 2025 में भारत ने किस घटना की प्रतिक्रिया में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? तो साथियों मार्च 2025 में भारत ने जो किस घटना की प्रतिक्रिया में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था? तो म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मध्य उच्च भूभाग कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की थी? तो कनाडा देश ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में अपना स्कोर भी करिएगा कि आप सभी का टोटल 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। कलकत्ता और बंबई नगर निगमों की स्थापना कब की गई? कलकत्ता और बंबई नगर निगमों की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1726 में। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। धातुओं में चालन और संयोजकता बैंड के बीच बैंड अंतराल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? धातुओं में चालन और संयोजकता बैंड के बीच बैंड अंतराल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 30। किसी चालक में प्रेरित विभवांतर ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? किसी चालक में प्रेरित विभवांतर तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति की चाल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। किसमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है? तो साथियों किसमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है? तो मानव मादाओं में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो अधिचर्म कोशिका से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? बताइए, यानी पौधों में लचीलापन ये किस टिश्यू के कारण होता है? तो दोस्त याद रखिएगा, कॉलेनकाइमा और टिश्यू के कारण होता है पौधों में लचीलापन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए जो उत्तरदायी होता है वो संकुचनशील रसधानी होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, यानी किसको बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? तो शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? बताइए, इनमें से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो एक तो तरबूज और एक पपीता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। डैश किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? तो साथियों किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? तो याद रखिएगा सिलेंट्रेटा का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? जठरस यानी गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? तो गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? तो येलो कलर का हो जाएगा, यानी पीला कलर का हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो इनमें से महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है।
तो याद रखिए गर्भाशय तो होता है, अंडाशय भी होता है, डिंबवाही नलिका होता है, लेकिन मूत्र मार्ग नहीं होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हल करते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। बल अपान त्वरण बराबर क्या होगा? बल अपान त्वरण बराबर तो द्रव्यमान होता है। ऑप्शन सी बिल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? तो वेग बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो एस में यानी सल्फर में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। किसके बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किसके बाहरी कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो धातु में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। धातु ऑक्साइड सामान्यतः ये किस प्रकृति के होते हैं? धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46। तो साथियों यहाँ से रीजनिंग के सवाल, तो जितना भी हम आपको रीजनिंग लगभग 16 क्वेश्चन कराएंगे, 16 के 16 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, यानी 16 नंबर तो यहीं पे आपका पूरा होने वाला है। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो ट्राई करिएगा खुद से सॉल्व करने का। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ट्राई अपने से करिएगा। तो क्वेश्चन जैसे ये 46 आ गया तो पॉज करिए, अपने से ट्राई करिए। तो देखिए एक निश्चित कूट भाषा में ब्लू को 46-28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और लोड को 35-67 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एल के लिए कूट क्या होगा? तो भाई ब्लू का कोड दिया है, ब्लू का कोड दिया है और लोड का कोड दिया है। ब्लू में 4 अक्षर है तो इसके लिए 4 अलग कोड दिया गया है। 46-28 लोड का कोड 35-67 है। तो पूछा किसका है? केवल एल का पूछा है। हमने आपको बताया जब भी सिंगल पूछेगा तो दोनों में कॉमन चेक कर लेंगे पहले, दोनों में जो दोनों कोड क्या है। यानी ब्लू देखिए है, ब्लू में एल है, बिल्कुल है, और लोड में भी एल है। यानी भाई जो हमसे एल पूछा था दोनों में कॉमन मिल गया। जब दोनों में जो हमसे पूछे रहेगा वो कॉमन मिल जाएगा तो इनका जो कोड होगा इसमें भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए 6 हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है। ब्लू में 6 है और लोड में भी 6 है, तो एल का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सिंपल सा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए जब सिंगल अक्षर पूछेगा तो दोनों में कॉमन चेक करिए, दोनों में यदि कॉमन मिल गया तो उनका जो कोड होगा ना उसमें भी कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे देखिए मिला, ये वाला दोनों में कॉमन मिला, तो उसी प्रकार दोनों के कोड में भी देखिए 6 कॉमन मिल रहा है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 47। उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। यानी ZIL का रिलेशन ARO से है, GRZ का रिलेशन TIS से है। यानी इन दोनों को पहला हमें रिलेशन चेक करना पड़ेगा। इन्हीं के समान पर हमें इस ऑप्शन में भी बिल्कुल सेम पैटर्न को सर्च करना है। तो पहले भाई हमें चेक करना पड़ेगा ZIL, इसका रिलेशन ARO है। तो बताइए कैसे होगा? तो यदि आपको ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षर का कोड मालूम होगा और इनका अपोजिट मालूम होगा तो इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। क्योंकि देखिए जेड का अपोजिट ए होता है, आई का अपोजिट आर होता है, एल का अपोजिट ओ होता है ना भाई? आपको याद होगा तो सभी अक्षरों का अपोजिट। उसी प्रकार देखिए GRZ, इसका कोड TIA। देखिए जेड का अपोजिट ए होता है, आर का अपोजिट आई होता है। GT रोड, देखिए जी का अपोजिट टी होता है। इसका मतलब कि हमें वो ऑप्शन देखना है जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो कौन सा है? जे का अपोजिट क्या क्यों होता है? बिल्कुल होता है, जे 10 पे होता है, क्यों 17 पे होता है। तो 17 से 27 में से 10 को माइनस करेंगे तो 17 आता है, जो कि क्यों P 16 और जे 10 होता है। तो क्या होता है भाई? नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा भाई। उसी प्रकार बी ऑप्शन देखिए,
बी ऑप्शन में देखिए एल का अपोजिट ओ होता है, बिल्कुल होता है। ओ का के होता है, ओ 15 होता है, के 11 होता है, नहीं होता है भाई। ओ का एल होता है भाई। देखिए अब यहाँ से सी ऑप्शन देखिए, यक्स का अपोजिट सी होता है, एम का अपोजिट एन होता है, यस का अपोजिट एच होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो भाई यक्स यम यस दिया है और सी एन एच, यस का अपोजिट यस एच, यम का अपोजिट एन, एक्स का अपोजिट सी, तो समान पैटर्न पे हमें ऑप्शन सी मिल चुका है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएंगे सी ऑप्शन। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, ओके, क्योंकि भाई जो सवाल हमसे पूछा था एक दूसरे के अपोजिट से पूछा था। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 48। ये सवाल आपके पेपर में आएगा भाई, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? यानी आपको इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। हमने आपको बताया जब बीच में अनुपात डबल अनुपात हो, पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, फिर इसी प्रकार इन दोनों को। अब हर एक ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा। यानी देखिए हैशटैग अनुपात आर एन डी दिया है, उसका डबल अनुपात क्यू आर एक्स अनुपात परसेंटेज, यानी देखिए इसमें परसेंटेज बराबर यहाँ पर इतना दिया है और हैशटैग बराबर इतना दिया है और परसेंटेज बराबर इतना दिया है। यानी हैशटैग बराबर पहले पे रखेंगे और परसेंटेज की जगह वह यहाँ पे रखेंगे और इन दोनों का रिलेशन चेक करेंगे, दोनों समान पैटर्न पे आना चाहिए। चलिए तो पहला ऑप्शन को उठाते हैं भाई। पहले हैशटैग की जगह हम लोग एम क्यू बी रखते हैं, एम क्यू बी, इसका रिलेशन आर एन डी से बनाते हैं, आर एन डी। तो देखिए एम होता 13, आर होता 18, क्यू होता 17, एन होता 14, बी होता 2, डी होता 4। 13 से 18 इसमें +5 किया है, 17 से 14 -3 किया है, 2 से 4 +2 किया है। यानी इसमें तो देखिए +5 -3 +2 का पैटर्न है भाई। अब सेम टू सेम इस परसेंटेज की जगह एफ टी को रखेंगे और यही सेम पैटर्न देखना पड़ेगा, +5 -3 +2 का। चलिए क्यू आर एक्स का रिलेशन किससे बनाएंगे? क्यू आर एक्स का रिलेशन बनाएंगे परसेंटेज की जगह पहला ऑप्शन को उठाएं तो भाई एफ टी रखेंगे, एफ टी। तो क्यों होता 17, एफ होता 6। देखिए 17 से 6 हो रहा है, यानी भाई इसमें -11 कर दिया। तो उसमें क्या किया था भाई, तो m से r किया था, m 13 r 18 यानी +5 केवल किया था, लेकिन इसमें देखिए -11 है, यानी पहला तो ऑप्शन नहीं मैच किया भाई, क्योंकि दोनों सेम पैटर्न पे आना चाहिए। अब हम ऑप्शन बी को उठाएंगे, हैशटैग की जगह एम आर क्यू रखेंगे, इसका रिलेशन आर एन डी से पहले मैच कराएंगे। तो एम आर क्यू, इसका रिलेशन आर एन डी, एम होता 13, आर होता 18, आर होता 18, एन होता 14, क्यू होता 17, डी होता 4। 13 से 18 +5 किया, 18 से 14 -4 किया, 17 से 14 -3 किया। यानी भाई इसमें रिलेशन पहले तो +5 किया, फिर -4 किया, फिर -3। यह रिलेशन चेक करना है भाई सेकंड वाले में, हैशटैग की जगह एच एन रखकर। चलिए भाई परसेंटेज की जगह रखा जाए, यहाँ पे क्यू आर एक्स का बनाया जाए, क्यू आर एक्स। तो इसका परसेंटेज की जगह ऑप्शन बी है, तो भाई एच एन, इसका रिलेशन बनाया जाए। देखते हैं क्या आता है भाई। क्यू होता 17, एच होता 8, आर होता 18, एच होता 8, एक्स होता 24, आपका एन होता है मेरे दोस्त 14। ठीक, तो अब देखिए 17 से 8, भाई देखिए 17 से 8 यानी 17 से -9 करेंगे तब 8 बनेगा, लेकिन भाई हमें तो +5 -4 -3 का रिलेशन चेक करना है, तो ऑप्शन बी भी नहीं मैच किया। अब ऑप्शन सी पे बढ़ेंगे, हैशटैग की जगह पी क्यू सी पहले चेक करते हैं, पी क्यू सी, इसका रिलेशन आर एन डी से बनाएंगे, आर एन डी। देखिए पी होता 16, आर होता 18, क्यू होता 17, एन होता 14, सी होता 3, डी होता 4। 3 से 4 +1, 17 से 14 -3, 16 से 18 +2, यानी इसमें रिलेशन भाई +2 -3 और +1 ये चेक करना है। चलिए भाई परसेंटेज की जगह रखा जाए, क्यों इसको पहले लिखते हैं, क्यू आर एक्स, परसेंटेज की जगह ऑप्शन सी है ना भाई, ऑप्शन सी है भाई। पी क्यू से क्या हमने चेक किया तो +2 -3 +1 आया था, तो ऑप्शन सी में देखिए परसेंटेज की जगह क्यू आर एक्स, तो परसेंटेज की जगह वाई पी है। क्यू होता 17, वाई होता 25,
17 से 25 यानी +8, ये भी नहीं होगा भाई क्योंकि हमें +2 केवल। अब देखिए ऑप्शन डी, अब दोनों पैटर्न सेम हो जाना चाहिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हैशटैग की जगह PMB, इसका कोड RND से बनाएंगे। P होता 16, R होता 18, M होता 13, N होता 14, B होता 2, D होता 4, 2 से 4 यानी +2, 13 से 14 यानी +1, 16 से 18 +2। ये देखिए भाई +2 +1 +2 +2 +1 +2, ये पैटर्न करना है भाई। चलिए भाई अब परसेंटेज की जगह भी रख लेते हैं भाई, देख लेते हैं +2 +1 +2 आता है Q R X यस Z। देखिए क्यों होता है 17, 17 में 2 जोड़ देंगे 19, यानी देखिए ये +2 हो गया। आ रहा तो 18 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 19 बन जाएगा, तो +1। यक्स देखिए 24, Z होता है 26, देखिए ये पैटर्न मिल गया भाई, +2 +1 +2 यानी डी ऑप्शन। तो समान मिल गया कि नहीं, हैशटैग की जगह रखने से और परसेंटेज की जगह से। तो हर एक ऑप्शन को ऐसे आपको सर्च करना है भाई, याद रखिए यही आपका समय लेने वाला है, तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाइए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। तो इस सवाल में आपको संख्या दिया गया, प्रतीक दिया गया, जो कि श्रृंखला बनाया गया है, यहाँ पे दिया गया भाई। तो अब हमें मेन है इसमें क्या हमसे सवाल पूछा है, तो पढ़ा जाए। देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक होगा। यानी मान के चलिए एक हैशटैग प्रतीक है। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, हमें किस पैटर्न पे खोजना है प्रतीक को। एक ऐसा प्रतीक है जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, यानी इस प्रतीक के पहले एक संख्या, यानी कोई एग्जाम्पल के तौर पे नंबर हम 2 देते हैं, यानी 2 संख्या, और ठीक बाद में एक प्रतीक, कोई एक और प्रतीक, यानी आपका क्या हो जाना चाहिए, डॉलर का साइन। तो इस तरह पैटर्न पे आपको इसमें सर्च करना है, यानी भाई वो 2 ठो लगातार प्रतीक देखना है, बस आपका आंसर मिल जाएगा, और उसके पहले एक नंबर। तो यही सेम पैटर्न। चलिए भाई तो प्रतीक को सर्च करते हैं, लगातार कौन सा प्रतीक है, लेकिन उसके पहले एक नंबर भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डबल प्रतीक दिया गया है, @ और एंड, लेकिन उसके पहले एक नंबर भी आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए ये देखिए आ गया भाई @ के पहले एक आपका नंबर है और उसके ठीक बाद में एक क्या है, डॉलर, एक प्रतीक, यानी एक मिल चुका है भाई। बीच में देखिए @ है, इसके ठीक पहले एक संख्या 7 है और ठीक बाद में एक प्रतीक है डॉलर का, बिल्कुल एक मिल चुका। दूसरा आप चेक किया जाए भाई। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी मिल गया दूसरा। देखिए यहाँ पे एंड है, एंड के पहले क्या है भाई, नंबर 7 है और उसके बाद एक एंड का एक और प्रतीक है, यानी 2 मिल चुका है, 2 मिल चुका है भाई। ठीक, 2 ऐसे प्रतीक मिले। तीसरा प्रतीक कोई है, तीसरा प्रतीक लगातार ये तो है, ये भी है क्या भाई, ये भी देखिए 3 हुआ, ये भी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 ऐसे प्रतीक मिल रहे हैं भाई। बताइए समझ में आ रहा है किसी को? 3 हमें तो भाई दिखाई दे रहा है। इस प्रतीक को क्या बोलते हैं, इस प्रतीक को यूरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरो बोलते हैं प्रतीक। ठीक, तो देखिए डबल प्रतीक है, उसके पहले एक नंबर 7 है, यानी 3 मिल चुके हैं भाई, 3 मिल चुके हैं। तो कितने लोग को 3 दिखाई दिया भाई? ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर हो रहे हैं। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक, यानी लगातार 2 प्रतीक, उसके पहले एक नंबर। तो बी ऑप्शन 3 ऐसे भाई प्रतीक मिले हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो बताइए बी ऑप्शन कितने लोग का राइट आंसर है? ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। तो देखिए सेम टू सेम वही सवाल है। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला के संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। तो संख्या और प्रतीक का श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सवाल, इसमें मेन आपका सवाल क्या पूछा है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है तथा ठीक बाद में भी एक संख्या। भाई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान के चलिए कोई संख्या 1 है, इसके पहले भी एक संख्या और उसके बाद में भी एक संख्या, यानी इस पैटर्न पे लगातार 3 नंबर। देखिए कहाँ पर है, कोई 3 लगा, देखिए यहाँ पे एक मिला 262, बीच में संख्या, उसके पहले एक संख्या 2 और उसके बाद में भी एक संख्या 2। फिर यहाँ पे देखिए 381, बीच में 8, उसके अगल बगल 3 और एक संख्या, यानी 2। इसमें ऐसे 2 संख्या मिले जिनके ठीक पहले एक संख्या और
बाद में भी एक संख्या, तो 2 मिले हैं। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन देखिए 50 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2 प्रश्न आएंगे एक ही शिफ्ट में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 51। यदि ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 9 होगा। यानी हमें तो ऑप्शन से हल करना पड़ेगा। सभी अक्षर का अर्थ प्रश्न में दिया है, तो हर एक ऑप्शन में रख कर हमें 9 आंसर लाना है। देखते हैं भाई किस ऑप्शन से 9 आता है। तो पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, जितने जगह अक्षर दिए हैं उनकी जगह प्रश्न में अर्थ भी दिया है, रख रख कर हम बॉर्डर स्कीम लगाएंगे। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन को उठा रहे हैं। 8 सी है, सी का अर्थ देखिए प्लस दिया है प्रश्न में, तो सी की जगह प्लस रख देंगे। 3 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ प्रश्न में क्या दिया माइनस, तो माइनस रख देते हैं। 10 के बाद ए है, ए का अर्थ गुणा है, तो ए की जगह गुणा रख देते हैं। 2 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ भाग है, तो 5 हो जाएगा। तो भाई देखिए इसको हल करिए, कितना आएगा 8 + 3 - 10 × 2। देखिए 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो हम बटे के रूप में लिख देंगे। 5 दूना 10 कट जाएगा भाई। उसके बाद 2 दूना 4, इधर से 2 का मल्टीप्लाई 2 हम कर देंगे 4, यानी 8 + 3 - 4। 8 3 11, 11 में से 4 घटा देंगे तो 7 आता है। लेकिन हमें तो भाई परिणाम 9 लाना है, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं मैच हुआ भाई, पहला ऑप्शन नहीं हुआ। अब ऑप्शन बी पे बढ़ा जाए। देखिए 8 बी है, बी का अर्थ क्या दिया माइनस, तो बी की जगह माइनस रख देंगे। 3 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ क्या दिया प्लस, तो सी की जगह प्लस रख देंगे। 10 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ गुणा है, तो ए की जगह गुणा रख देंगे। 2 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ भाग है, तो डी की जगह भाग रख देंगे 5। ठीक, ये समीकरण हमारा बन चुका है ऑप्शन बी के द्वारा। तो 8 - 3 + 10 × 2, 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो इसे बटे में लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 5 दूना 10, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 4, यानी 8 - 3 + 4। ठीक, अब देखिए ये +4 ये +8 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 में से 3 को कम कर दिए माइनस। तो देखिए हमें 9 आंसर लाना था, जो कि बी ऑप्शन से मिल चुका है हमारा आंसर। यानी भाई 8B 3C 10A 2D 5 रखने से सभी अक्षर का अर्थ, तो हमारा परिणाम 9 मिल चुका है। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं, समझ में आप सभी को? ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 52। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 139 136 131 124 115 (91). बताइए 139 136 131 124 115। हल करिए भाई, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो नंबरों का श्रृंखला कम हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है। 139 से 136 -3, 136 से 131 यानी -5, 131 से 124 यानी -7, 124 से 115 यानी -9 हो रहा है भाई। यानी देखिए -3 -5 -7 -9, यानी हम इस बार -11 को कम करेंगे 115 में से। 115 में से 11 को कम करिएगा तो 104 आ जाएगा। तो यही हमारा 104 आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन। ओके, तो कितने लोग का सी ऑप्शन है भाई? तो सभी लोगों का सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 53, इस सवाल को हल करिए जरा। ABCDGH और I एक गोल मेज परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी एक भाई गोल मेज है, इसका सेंटर रो है। कितने लोग को बैठाना है? 2 2 4 2 6 7 लोग को। 1 2 थोड़ा छोटा छोटा बनाया जाए भाई। 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 लोग को बैठाना है। जब इस तरह का सवाल आ गया तो एक एक लाइन पढ़िए, एक एक लाइन आप कंप्लीट करते चलिए इस गोल मेज में। देखिए पहला लाइन हम पढ़ रहे हैं, बी जो है वो आई के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, तो आपको उस जगह बैठाना, कहीं भी बैठा दीजिए। मान के चलिए हम आई को यहाँ बैठा रहे हैं, तो सवाल बोला है कि ना बी जो है ना वो आई के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है। दायां बायां आपको मालूम है, बायां मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड, दायां मतलब राइट साइड। यानी आई के बाएं से तीसरे स्थान पे बी बैठा है। तो यदि हम आई के इधर चलेंगे
तो भाई दायां साइड हो जाएगा, यानी राइट साइड हो जाएगा। जिसको आप बैठा रहे हो उसका राइट साइड देखना है, अपने आप को वहाँ बैठा दीजिए। अब अपने आप को देखिए हमारा राइट साइड किधर है, हमारा लेफ्ट हैंड किधर है, तो आप बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए आई को बैठाया, तो सवाल बोला है ना कि आई के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा बी, यानी देखिए पहले इधर तो राइट होगा, इधर जाना पड़ेगा, इधर बाएं साइड आई के। तो पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान ये है, यानी भाई आई के तीसरे स्थान पर बैठा बी, यानी बी यहाँ बैठ जाएगा, बी को यहाँ बैठा देंगे भाई। ठीक, एक लाइन पूरा हो गया। अब जी यच के बाएं दूसरे स्थान बैठा है, यानी जी जो है यच के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है। भाई सवाल बोला है कि जी जो है वो यच के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यच को कहाँ बैठा दिया जाए, तो मान के चलिए यच को यहाँ बैठा देते हैं। तो यच के बाएं से दूसरा स्थान देखिए क्या हो जाएगा, जी, तो इधर ही होगा भाई, इधर तो राइट साइड हो जाएगा, इसे इधर लेफ्ट साइड होगा। देखिए यच को यदि आप बैठा रहे हैं और इसका चेहरा इस केंद्र की ओर है, तो उसका राइट हैंड उधर ही होगा, इधर ही होगा, और लेफ्ट हैंड इधर ही होगा, यानी बायां साइड इधर ही होगा। तो भाई यच के बाएं से दूसरे स्थान पे जी बैठ गया, हमने बैठा दिया। ठीक, अब देखिए तीसरा लाइन, ए और जी के बीच में केवल आई बैठा है, यानी ए और जी के बीच में, यानी ए को यहाँ बैठा दिया जाए, तभी तो देखिए जी आई तो बैठे हैं, ए यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, तो ए और जी के बीच में केवल आई बैठा है, तो यहाँ पे आई ऑलरेडी बैठ गया है। तो सी जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी बी का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, तो सी को यहाँ बैठा दीजिए भाई। तभी तो भाई देखिए बी सी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं होंगे, तो एक खाली बच रहा है, तो कौन नहीं बैठा भाई, तो डी नहीं बैठा, तो डी यहाँ बैठा दीजिए। ठीक, अब देखिए लास्ट में सवाल हमसे पूछा है, डी के दाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी डी के राइट साइड में, यानी डी की इधर ही। तो भाई दो लोग बैठे हैं, देखिए डी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, तो इनके बीच में एक तो ए बैठा है, एक आई बैठा है, यानी दो लोग बैठे हैं, ए और आई। क्यों भाई, समझ में आप सभी को समझ में आएंगे? पहले ये बताइए, भाई पहले ये बताइए आप लोग। सवाल फिर से देखिए, आपको एक बार बता दें, ए और जी के बीच में केवल आई बैठा है, यानी आई यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, तो इसको ए को यहाँ बैठाएंगे, ए को यदि हम यहाँ पर बैठाएंगे तभी तो साथी ए और जी के बीच में आई बैठा है। सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भाई सी को यहाँ बैठा दीजिए, तभी तो बी और सी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं होंगे, और एक खाली बच रहा है, तो डी यहाँ बैठा दीजिए भाई। सवाल देखिए क्या पूछा कि डी के दाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। डी यहाँ बैठा है, जी यहाँ बैठा है, तो इनके बीच में दो व्यक्ति, एक ए है एक आई है, तो यही दो हो जाएंगे, यानी सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आप सभी को? डी के राइट साइड से देखना था, लेफ्ट साइड में नहीं देखते। यदि लेफ्ट साइड में देखते तो भाई 3 लोग हो जाते, बी एच सी हो जाते 3 लोग। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए जरा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? GKO11, IMQ13, KOS15, MQU 17 क्वेश्चन मार्क। तो साथ ही हमने आपको बताया है कि जब भी अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले नंबर को हल करिए। देखिए 11 से 13 प्लस 2, 13 से 15 प्लस 2, 15 17 प्लस 2, यानी प्लस 2 हो रहा है, तो 17 में 2 जोड़ देंगे तो 19 बन जाएगा, यानी हमारा आंसर लास्ट में 19 आना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन 19 वाला है, तो बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, और ए वाले ऑप्शन में और ऑप्शन सी वाले में 21 21 दिया है, तो 21 तो हमारा नंबर आ नहीं रहा है, हमारा तो 19 आ रहा है, यानी बी होगा या तो डी होगा। ये तो क्लियर है। अब देखिए पहला अक्षर को चेक करेंगे, इसमें देखिए यन दिया, इसमें ओ दिया है। यदि हम पहला अक्षर को चेक कर लेंगे या तो यन आ जाएगा या तो ओ आ जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना भाई। चलिए अब पहले अक्षर को चेक कर लेते हैं। जैसे GKO का पहला अक्षर जी उठा लीजिए, IMQ का पहला अक्षर आई उठा लीजिए, KOS का पहला अक्षर के उठा लीजिए, MQU का पहला अक्षर यम उठा लीजिए। इनका कोड कर दीजिए, G7 I9 K11 M13। तो इसमें भाई प्लस 2 हो रहा है, देखिए 7 से 9 प्लस 2, 9 से 11 प्लस 2, 11 से 13 प्लस 2, 13 में 2 जोड़ दीजिए 15, 15 पर ओ। देखिए किस में ओ से स्टार्ट हुआ है, तो डी ऑप्शन में OSW 19, यही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बचत होगा आपका ऐसे, ठीक है। समझ में आप सभी को? भाई किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट लगे, नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, डाउट लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कॉल करिए। एक निश्चित कूट भाषा में गेट को 46 28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है।
टर्न को 3567 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा बताइए। जैसे भाई GATE गेट है, गेट में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग कोड दिया गया है 4628। उसी प्रकार टर्न TURN टर्न में 4 अक्षर हैं तो इसमें भी 4 अलग कोड दिया गया है। तो पूछा केवल टी, तो दोनों में कॉमन चेक कर लिए। देखिए गेट में टी है यहाँ पर है और टर्न में भी टी है, दोनों में टी कॉमन मिल गया। इसका मतलब कि इन दोनों का कोड में भी कोई ना कोई नंबर में कॉमन मिल जाएगा। तो भाई जैसे पहला हमने एक सवाल हल किया था उसमें भी 6वां मिला था, तो इसमें देखिए 6 ही मिला है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 56। GB14 एक निश्चित तरीके समान LS5 से संबंधित है, उसी तरह HQ5 MN-4 से संबंधित है। तो समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से MG0 किससे संबंधित है जरा बताइए। भाई एक बात यदि आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क अपने ऊपर कर रहे होंगे तो आप ऑप्शन पे जरूर जाएंगे। यदि आप ऑप्शन पे जरा सभी ध्यान दिए होंगे तो देखिए इसमें -7 दिया है, -6 दिया है, -3 दिया, -9। यदि आप केवल नंबर को हल कर सकते तो आपका आंसर आ जाएगा, या तो -7, -6, -3 या -9। तो आपको अच्छा तो हल करने की आवश्यकता है ही नहीं भाई। यही तो भाई पेपर निकालने का एक सबसे बड़ा कि उन स्टूडेंटों में और आप में क्या फ़र्क पड़ता है, वो कैसे टैकल करते हैं प्रश्नों को। स्मार्ट वर्क आप कितने ऊपर करके गए हैं, आप कितने जल्दी पेपर को हल कर पाते हैं, तो ये भी मेन आपका डिपेंड करे। जैसे 14 देखिए 5, यानी GB14 का रिलेशन LS5 से, यानी 14 से आप 5 कैसे बना सकते हैं। तो 14 से यदि हम -9 को कर देंगे तो 5 बन जाएगा, 14 से 9 को घटाइए तो 5 हो जाएगा, सिंपल सा। फिर देखिए यहाँ 5 से 9 -4, 5 से -4 किया है, तो 5 में से यदि -9 को घटाएंगे तभी तो हमारा -4 होगा। 9 में से भाई 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन 9 बड़ा है तो -4 हो जाएगा, माइनस का साइन लगा तो माइनस हो जाएगा। तो उसी प्रकार 0 में से आपको -9 करना है, कितना आएगा -9, यानी -9। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए अब आपको हल करना है तो भाई GB LS का हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे ये भी आसान है। GB का रिलेशन LS है, G होता 7, B होता 22, S होता 19, L होता 12, 7 से 12 +5 22 19 -3, तो +5 -3 -9 यही रिलेशन लगा है। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 57। यदि माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा। यहां पे समीकरण दिया है और सभी साइन का अर्थ भी दिया है। चलिए तो इस समीकरण में बनाते हैं पहले भाई। देखिए 1567 के बाद देखिए आपका माइनस है, तो माइनस का अर्थ प्रश्न में क्या दिया, भाग, तो माइनस की जगह भाग रख देंगे 16 के बाद देखिए प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या दिया प्रश्न में, प्लस का अर्थ माइनस, यानी प्लस की जगह माइनस रखेंगे 4 के बाद देखिए भाग है, तो भाग का अर्थ क्या दिया प्रश्न में, भाग का अर्थ गुणा दिया, यानी भाग की जगह हम गुणा रख देंगे 5 के बाद देखिए गुणा है, गुणा का अर्थ क्या दिया, गुणा का अर्थ प्लस, यानी गुणा की जगह प्लस रख देंगे 22। ये हमारा समीकरण बन चुका। 16 का भाग 1568 में दिए कितना आएगा, 16 9 144, 156 में से 144 घटाएंगे 12, यानी 128, यानी 16 8 128, यानी 16 का भाग जब आप 1568 में देंगे तो 98 आएगा, माइनस 4 पंजे 20 इधर हो जाएगा, प्लस 22 इधर हो जाएगा, तो ये प्लस 22 और ये प्लस 98 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 में से 20 को कम कर दिए 100 आंसर आ जाएगा आपका। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को हल करिए भाई। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। LJQ का रिलेशन NLS है, PNU का रिलेशन RPW क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। फिर स्मार्ट वर्क आपको करना है। देखिए यदि आप रिलेशन बनाएंगे तो सभी में देखिए पहला अक्षर TT आ रहा है, तो आपको पहला अक्षर का रिलेशन बनाना ही नहीं है, दूसरे का बनाना है। जैसे LJQ सेकेंड अक्षर J है तो इसका रिलेशन बनाइए। NLS यानी सेकेंड अक्षर L का बनाना आपको, सेकेंड अक्षर का। PNU यानी सेकेंड अक्षर N का बनाना है। RPW सेकेंड अक्षर P का बनाना है। J10 L 12 N 14 P 16 +2 हो रहा है। देखिए 10 से 12 12 से 14 14 से 16 +2, यानी 16 में 2 जोड़ देंगे 18, 18 पे कौन आता है, R आता है, यानी सेकंड अक्षर देखिए किस में R है, वही आंसर हो जाएगा। या तो C होगा या तो D होगा, क्योंकि सेकंड अक्षर देखिए R है।
लास्ट में या तो वाई आ जाएगा या तो जेड आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, है ना भाई, वाई या जेड। चलिए लास्ट वाला अक्षर चेक कर लेते हैं भाई। तो एल जे क्यू का सेकंड लास्ट अक्षर क्यू है, एन एल एस का सेकंड लास्ट अक्षर यस है, पी एन यू का लास्ट अक्षर यू है, आर पी डब्ल्यू का लास्ट अक्षर डब्ल्यू है। तो क्यू 17, यस 19, यू 21, डब्ल्यू 23, इसमें भी प्लस 2 ही हो रहा है भाई। देखिए 17, 19, 21, 23, 23, 25, 25 पे वाई। तो किस में भाई, आर वाले में वाई है तो सी वाले में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, टी आर वाई हो जाएगा। ओके भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है पेपर में, क्योंकि 32,438 पद में से यदि आपको एक सीट लेना है तो इस मेथड थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। ओके, ऐसे पेपर को हल करना है, टाइम आपका बचेगा यहीं पर। जैसे ये सवाल देखिए, पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वें स्थान पर है, नीचे से 55वें स्थान पे। यदि शीर्ष दे ऊपर से दे दिया, शीर्ष का मतलब क्या होता है, ऊपर से होता है, शीर्ष से दे दिया और नीचे से दे दिया, पहले तो इन दोनों नंबर को जोड़ लीजिए, तुरंत जोड़ लीजिए। इन दोनों को जोड़े कितना आएगा, 4 5 9 7 2 9 यानी 79। उसके बाद एक को कम कर दीजिए तो कितना आएगा, 78, यानी सवाल का राइट आंसर 78 होगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन 78 बिल्कुल राइट आंसर होगा, सोचना ही नहीं है भाई। तो जैसे सवाल को पूरा पढ़िएगा, पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वें स्थान पर है तथा नीचे से 55वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो भाई 78 विद्यार्थी हैं। सिंपल सा, दोनों को जोड़ दीजिए, शीर्ष से 24 को, नीचे से 55 को, इन दोनों को जोड़िए, टोटल में से एक को माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा। क्योंकि पीयूष तो अपने खुद कक्षा में होगा ना भाई, तो अपने आप को 2 बार तो काउंट करेगा नहीं, एक ही बार माइनस कर देगा भाई। 78 डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन हल करिए जरा। तो ये इस बार का नया सवाल आपके बीच आए हैं। नीचे संख्याओं के 2 सेट दिए गए हैं, यानी 2 सेट देखिए, पहला सेट इधर है, दूसरा सेट इधर है। तो आपको रिलेशन चेक करना है, जैसे 14 से 15, 15 से 20, 20 से 40 कैसे बना है, 19 से 20 कैसे बना है, 20 से 25 कैसे बना है, 25 से 50 कैसे बना है। यही पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि भाई 1.5 घंटा में 90 में अपने 100 क्वेश्चन को हल करना है। 25 तो मैथो रहेगा, 30 तो रीजनिंगो रहेगा, इसी लेवल का रीजनिंग रहेंगे। जैसे देखिए 14 से 15 यानी +1 किया है, 15 से 20 +5 किया है, 20 से 40 यानी 2 का गुणा कर दिया है। तो इसमें तो भाई +1 +5 गुणा 2 करना है। देखिए इसमें 19 से 20 यानी +1, 20 से 25 +5 किया और 25 का दुगुना कर दिया 50। यानी हमें रिलेशन कैसा ऑप्शन में सर्च करना है, +1 +5 × 2, ये वाला रिलेशन चेक करना है ना भाई। तो देखिए 8 में 1 जोड़ेंगे 9, बिल्कुल रॉन्ग है। 3 से में 4 जोड़ेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद मेरे दोस्त +5 करेंगे, 9 आएगा। 9 में फिर 9 दूना 18, यहाँ पे तो लास्ट में 2 का गुणा करना है। देखिए ये आ जाएगा 11 दूना 22, तो सी ऑप्शन, सिंपल सा भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए 5 से 6, 5 से 6, 6 में 5 जोड़ देंगे 11, 11 का दूना कितना होता है 22, 5 +1 +5, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 का गुणा 2 कर दिए 22, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन, समान पैटर्न पे भाई। ओके, तो दोस्त मेरे यह फाइनली आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है पेपर से पहले। वो प्रश्न आप इसमें हल किए हैं जीएस, साइंस, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर के, जो शायद ही हर शिफ्ट के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। जिस लेवल के सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं उसी लेवल के क्वेश्चन हम डेली आपको करा रहे हैं। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार मेहनत होगी जब तक कि आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और भी आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।